हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये जो है हमारा बायोलॉजी में सेल चैप्टर का पार्ट 3 जो है वीडियो है, ठीक है। तो सेल चैप्टर में हम लोग कोशिकांग को पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कोशिकांग को पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली को, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली की अगर संरचना, जो कि एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी कि तरल मोज़ेक मॉडल की संरचना 1972 में सिंगर और निकोलस ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली के काज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे यह कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है, ठीक है। दूसरा कार्य, जंतु कोशिका को आकृति व सुरक्षा प्रदान करती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक पादप कोशिका का डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे एक जंतु कोशिका का डायग्राम दिया गया है। तो पादप कोशिका का जो बाहरी वाली सबसे जो आवरण होती है उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है, या सेल वॉल कहते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ठीक है, जो रेड कलर से यहाँ पे दिखाया गया है, ये सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली है, ठीक है। ये जो कि ये दूसरी आवरण है, ठीक है, पादप कोशिका में। यहीं पे हम अगर बात करें जंतु कोशिका की सबसे बाहरी वाली जो डायग्राम होती है, ठीक है, उसको हम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो पादप कोशिका में अगर हम बात करें तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो सबसे बाहरी वाली आवरण होती है, ठीक है, ये जो है कोशिका की सुरक्षा और आकृति प्रदान करती है। अब यहीं पे अगर हम बात करें जंतु कोशिका में, तो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जंतु कोशिका की सुरक्षा, ठीक है, या सहायता प्रदान करती है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 3 डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला डायग्राम को हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जो है एक जार है, ठीक है, जिसमें बिलियन को रखा गया है, ठीक है, जिसमें जल की अधिकतम मात्रा है, ठीक है। और जल की अधिकतम मात्रा होने के कारण इसमें एक कोशिका को भी रखा गया है, ठीक है। तो जल की अधिकतम मात्रा है जिसके कारण इसकी सांद्रता भी अधिक है, ठीक है। तो ये कोशिका के जो अणु है वो जल में आकर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो जार है, ठीक है, इसमें जो है जल की मात्रा कम रखी गई है, ठीक है, जिसके कारण इसमें आरबीसी की एक सेल को रखा गया है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा कि जल की मात्रा कम होने के कारण इसकी सांद्रता भी कम होगी, ठीक है, और आरबीसी की सांद्रता अधिक हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा कि ये जो जल है ये आरबीसी में आकर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सम पार्शियल विलयन की अगर हम बात करें तो इसमें जल की मात्रा और सेल की मात्रा बराबर रखी जाती है, ठीक है, तो जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव, ठीक है। यहाँ पे एक जार रखा गया है, ठीक है, जिसमें हमने अति पार्शियल विलयन रख दिया, ठीक है। अति पार्शियल विलयन का मतलब कि इसमें जल की मात्रा जो है अधिकतम है, जिसके कारण इसकी सांद्रता भी अधिक है, ठीक है। और इसमें एक सेल को रखा गया जिसकी सांद्रता कम, जिसकी सांद्रता कम होगी, ठीक है, और जिसकी सांद्रता अधिक होगी, तो यहाँ से जो सेल के जो अणु होंगे वो जल में आकर मिल जाएंगे, ठीक है। और इस घटना को, ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो प्रासरण कहते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जब कोई अति पार्शियल विलयन में रखते हैं तो कोशिका का तरल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चलता है, जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है। इस घटना को जीव द्रव या संकुचन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम देख रहे हैं हाइपोटेनिक सॉल्यूशन या अल्प पार्शियल विलयन, ठीक है। तो ये जो है हमारी एक जार है, ठीक है, इसमें जो है हम क्या किए कि अल्प पार्शियल विलयन को रखती है। अल्प पार्शियल विलयन का मतलब ये हुआ कि इसमें जल की जो मात्रा होगी वो कम होगी, ठीक है, जिसके कारण इसकी सांद्रता भी कम होगी, ठीक है। और इसमें एक किशमिश हमने रख दिया, जिसके कारण क्या होगा कि ये जल के जो अणु होंगे, ठीक है, वो किशमिश में जाकर मिल जाएंगे, जिसके कारण किशमिश क्या हो जाती है, तो फूल जाती है, ठीक है। और इस घटना को हम प्रासरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं आरबीसी या लाल रुधिर कोशिकाएं, ठीक है, रेड ब्लड सेल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात बताता है कि अल्प पार्शियल विलयन जिसकी सांद्रता कम होती है, ठीक है, कोशिका तरल से फूल जाती है, ठीक है। यानी कि अल्प पार्शियल विलयन में क्या होगा कि जल की जो मात्रा होगी वो कम होगी, और जो सेल होगी, ठीक है, उससे जो अणु होंगे तो जल के अणु को खींच लेंगे अपनी तरफ, ठीक है, जिसके कारण क्या होगी, तो कोशिका फूल जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा, ठीक है, अति पार्श्वी विलयन, जिसकी सांद्रता कोशिका तरल से अधिक होती है, ठीक है। कि मान लीजिए कि कोई प्रश्नली है, ठीक है, या जार है जिसमें हमने अति पार्श्वी विलयन को रखा, ठीक है। ये हमारी कोई प्रश्नली है जार है जिसमें अति पार्श्वी विलयन को रखा, ठीक है। यानी कि इसमें जो है जल की संख्या क्या होगी, तो अधिक होगी। और इसमें कोई सेल को भी हमने रखा, जिससे क्या होगा, तो इसकी अधिकतम होने के कारण इसकी सांद्रता भी अधिक होगी, जिसके कारण यहाँ से जो कोशिका के जो अणु होंगे वो जल में आकर मिल जाएंगे, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, तो ये जो सेल है वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए ये एक जार है, ठीक है, जिसमें बिलियन को रखा गया है, ठीक है। और बिलियन यहाँ पे कौन से बिलियन है, तो यहाँ पे जो बिलियन रखा गया है तो अति पार्श्वी विलयन रखा गया है, जिसमें पानी की जो मात्रा है अधिक है, जिसके कारण इसकी सांद्रता भी अधिक है, ठीक है। और इसमें एक सेल शेप को रखा गया है, यानी कि कोशिका को रखा गया है, ठीक है। तो क्या होगा, जो कोशिका के जो अणु होंगे वो जल में आकर मिल जाएंगे, जिसके कारण जो सेल होगी वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई जार में हम क्या करते हैं कि विलयन को रखते हैं, जिसकी पानी यानी कि जल की मात्रा कम होने के कारण इसकी सांद्रता भी कम होगी, ठीक है। जिसके कारण अगर यदि इसमें कोई सेल रखते हैं तो वो क्या हो जाएगी कि जल के अणु को अपनी तरफ खींच लेगी, सोख लेगी, जिसके कारण वो फूल जाती है, ठीक है।